हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न ज्योग्राफी में आए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है, यानी कि कौन सी चोटी भारत में नहीं है। तो देखिए, जो नामचा बरवा है वो कहाँ पर है, तिब्बत में है, तो ये तो भारत में होगी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी तो सही है। अभी ये गुरला मंदाता भी कहाँ है, ये भी तिब्बत में है, तो ये भी सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी इसके लिए सही होगा। ठीक है। और जो कामेत है, कामेत कहाँ पर है, तो कामेत है उत्तराखंड में। ठीक है। और नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से ए और बी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। देखिए, जो मैकाल रेंज है वो छत्तीसगढ़ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। देखिए, जो लेह है वो जास्कर तथा लद्दाख के बीच अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, तो बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में, यानी कि 3। ठीक है। फिर बिल्लारी कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में। चीन श्रृंखला कहाँ पर है, मणिपुर में। और धोसी पहाड़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किसमें है, तो चलिए देखते हैं। 3, 4, 2, 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। देखिए, जो चो ओयो है ये किसकी चोटी है, तो ये हिमालय की चोटी है जो कि नेपाल में पड़ती है। लोहसे कहाँ पर है, तो लोहसे भी जो है हिमालय की चोटी है और ये नेपाल में पड़ती है, ये नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद से अन्नामलाई कहाँ पर है, तो अन्नामलाई केरल में पड़ती है। सिरुमलाई कहाँ पर है, तो सिरुमलाई आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो इस तरह से 1 और 2 जो है ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि हिमालय के अंतर्गत आती है। तो 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और देखिए, जो पीर पंजाल श्रेणी है इसी के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं लाहौल और स्पीति घाटी आती है। ठीक है। और कुल्लू आता है और गुलमर्ग आता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ पर आती हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। देखिए, कुल्लू घाटी किसके किसके मध्य अवस्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में, तो ये बात तो सही है कि जो त्रिशूल शिखर है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि जो ये हिमालय की जो त्रिशूल चोटी है उसकी हाइट कितनी है, तो 7,120। ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई जो है इसकी 7,120 है। तो ये बात हो गई गलत, यानी कि केवल एक इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है दोदा बेटा। ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पर्वत की भी ऊंची चोटी है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 4, 3, 2, 1 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो अरावली श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है। और अरावली पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो इसका विस्तार जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन क्षेत्रों में है। और इसका जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो गुजरात के पालमपुर से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ से बोला जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर, यानी कि नीचे से जो है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले कौन सी आती है, तो काराकोरम आती है, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, और फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, धौलाधर। तो धौलाधर कहाँ पर है, अब नीचे से ऊपर की ओर जाना, तो धौलाधर सबसे पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले। फिर उसके बाद से क्या आएगा, जे जैसे जास्कर, तो 2, 1, फिर यहाँ पे लद्दाख 3 और फिर
4, काराकोरम 4 नंबर पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? तो देखिए जो अरावली पर्वत है वो सबसे पुराना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। अब उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, उत्तर मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आप देखोगे तो नीचे जो है यहाँ पर K2 कहाँ पर है? तो K2 तो जम्मू कश्मीर में है ना, तो जम्मू कश्मीर में क्या आएगा? K2 आएगा, यानी कि 2 नंबर आएगा। फिर उसके बाद से नंदा देवी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है ना, 1 नंबर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद से डोडा बेटा कहाँ के? तो तमिलनाडु की है ना। और फिर अनाईमुड़ी जो है वो केरल की है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2143। 2143 किस में है? तो 2143 ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए जो कुमाऊं हिमालय है वो किसके किसके मध्य है? तो वो है सतलज और काली नदी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और इसकी ट्रिक क्या है? पंकु ने शीश काट दी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब नोकरेक कहाँ पर है? तो नोकरेक है मेघालय में। ठीक है, अगस्तमलाई कहाँ पर है? केरल में। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4312। 4312 किस में? तो चलिए देखते हैं। 4312 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो बृहद हिमालय है यानी कि महान हिमालय है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो देखिए जो हिमालय की श्रेणी होगी वो ही सबसे नवीनतम श्रेणी होगी। इस तरह से हिमाद्री श्रेणी जो है वो एकदम नवीनतम श्रेणी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है। तो देखिए जो हिमालय है वो किसका पर्यायवाची है? तो महान हिमालय का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नंदा देवी श्रीखर अवस्थित है। तो देखिए नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है? देखिए जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है। तो देखिए कार्डिमम पहाड़ियाँ किनकी सीमा पर है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? तो देखिए जो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है वो है इलायची पहाड़ियाँ, यानी कार्डिमम पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन नहीं है, तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये बात सही है कि यहाँ पर जो था पहले टैथिस सागर था, और टैथिस सागर के अंतर्गत क्या हुआ कि नदियों से आने वाला जो मलबा था वो उसमें जमा होता गया, और इसमें जो है समुद्री जीव जंतु दबकर मरते गए। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये बात भी सही है कि जो बुर्ज होम और गुम्फ काल था उस क्षेत्र में जो है बहुत सारे मानव अवशेष मिले हैं। तो 2 और 3 इसके लिए सही होगा। तो 2 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व, यानी कि इस तरफ से इधर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है सतपुड़ा पहाड़ी, फिर महादेव पर्वत, फिर मैकाल रेंज, और फिर छोटा नागपुर पठार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? तो सरोवरी मैदान का। अब देखिए सरोवरी मैदान क्या होता है? सरोवरी मैदान वो जगह होता है जहाँ पर पहले कोई झील होती है, और वो झील जो है मलबा या जो नदियों के द्वारा जो कूड़ा करकट लाया जाता है उससे भर जाती है, और वहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाता है। उसी क्षेत्र को सरोवरी मैदान बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर अवस्थित है। देखिए कंचनजंगा कहाँ पर है? तो भारत के सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी यानी कि 3। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी
दो दा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में, तो चलिए देखते हैं। 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। यह एक ब्रह्मोस पर्वत है, तो ये बात तो सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ प्रतीत होता है, तो ये बात भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये तीनों की तीनों सही बातें हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पूरब से पश्चिम की बात की जा रही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो नामचा पर्वत कहाँ पर है, तिब्बत में है ना। फिर उसके बाद से क्या आता है, कंचनजंगा जो है सिक्किम में आता है। फिर उसके बाद से माउंट एवरेस्ट आता है। तो नामचा पर्वत, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर लास्ट में आता है नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उत्तर प्रदेशी वो कौन सा है, तो वो है नंदा देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अब उत्तर दक्षिण बोला है, मतलब उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, फिर धौलाधर। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि के से काराकोरम तो है नहीं, तो लद्दाख है, लद्दाख नंबर 1 पे आएगा, यानी कि लद्दाख। फिर जास्कर यानी कि 4 नंबर, फिर पीर पंजाब 3rd नंबर, 4 ये 3rd नंबर, और फिर उसके बाद से धौलाधर यानी कि 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पीर पंजाब कहाँ पे है, तो पीर पंजाब तो लघु हिमालय में है। पोटावर कहाँ पर है, तो पोटावर कुमाऊं हिमालय में है क्या, नहीं। केटू कहाँ पर है, तो केटू काराकोरम श्रेणी पे है। और करेवा कहाँ पे है, कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है। और ये पोटवर कहाँ पर है, तो पोटवर है पाकिस्तान पठार में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो अजंता, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, गाविलगढ़। ठीक है। तो मांडव पहाड़ी यहाँ महाराष्ट्र की नहीं है। अब ये कहाँ की है, तो ये गुजरात की पहाड़ी है। गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो गिर, मांडव और वर्धा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। तो देखिए सतमाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पीर पंजाब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है, तो कैमूर पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में। और नागालैंड कहाँ पर है, तो नागा पहाड़ी है नागालैंड में। तो इस तरह से सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी होगी, तो महाराष्ट्र की पहाड़ी यानी कि सतमाला। तो 1 नंबर पे कौन सा है, सतमाला। ठीक है। फिर उसके बाद से 2 नंबर पे कौन सा आएगा, तो मध्य प्रदेश की पहाड़ी यानी कि कैमूर पहाड़ी। ठीक है। और उसके बाद से फिर 3rd नंबर पे कौन सा आएगा, तो नागालैंड की पहाड़ी यानी कि नागा पहाड़ी। और 4th नंबर पे कौन सा आएगा, तो पीर पंजाब जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की। ठीक है। त्रिशूल पर्वत कहाँ, त्रिशूल कहाँ है, तो हिमाचल पर्वत पर यानी कि 1। माउंट आबू कहाँ पर है, तो अरावली पर्वत पर। और अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है, तो मैकाल श्रेणी की। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 2143। 2143 किस में, तो चलिए देखते हैं। 2143 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी कहाँ पर है, तो मेघालय में। ये बात तो सही है। मिरी कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। ठीक है। तो 1 3। ठीक है। कोलीमलाई कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ पर है, झारखंड में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1324। 1324 किस में, तो चलिए देखते हैं। 1324 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर बनती है। तो देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुड़ी जो कि केरल में है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 2695 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो कौन सी है, अनाईमुड़ी जो कि केरल में है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो देखिए पटकोई पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम से संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, गड़जात पहाड़ी कहाँ पर है, उड़ीसा में। मांडव पहाड़ी कहाँ पर है, महाराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नल्ला मलाई कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि मांडव पहाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा पर्वत अवस्थित है। देखिए जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित। देखिए जो जवाहर सुरंग है वो किस श्रेणी पर है, तो वो पीर पंजाल श्रेणी पर है और ये बनिहाल दर्रे के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तो देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। ठीक है, और अंडमान निकोबार की और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो सैंडल पीक, माउंट डिओबोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियर और माउंट हुडियर। माउंट हैरियर का नाम बदलकर माउंट मणिपुर हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो गोसाई थान है यह कहाँ पर है, तिब्बत में, यानी कि चीन का भाग है वर्तमान में। ये जो है भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। त्रिशूल कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो देखिए जो हिमालय की श्रेणी होगी वही सबसे नवीन पर्वत श्रेणी होगी। तो जो शिवालिक है वो हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया 2। सह्याद्री कहाँ कैसा पर्वत है, तो सह्याद्री जो है वो भ्रथोंस पर्वत है, यानी कि भ्रंश कगार पे स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद से राजमहल पहाड़ी कैसी है, तो ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। फिर उसके बाद से नीलगिरी कैसी है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2143। 2143 किस में, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। तो चलिए देखते हैं मध्य भारत। अब मध्य भारत में क्या पड़ेगा हमको, देखो सबसे पहले तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि 4। और यहाँ पर राजस्थान में क्या है, तो अरावली पर्वत है, यानी कि 1। और झारखंड में क्या है, तो झारखंड में राजमहल पहाड़ी है। और विंध्य पर्वत कहाँ पड़ता है, तो मध्य भाग में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 2413। 2413 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर तथा पीर पंजार की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। देखिए जो धौलाधर और पीर पंजार की श्रेणियाँ हैं वो कहाँ पर अवस्थित है, तो लघु हिमालय में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो देखिए ये जो राजस्थान का मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल है वो किसका विस्तार है, तो वो है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाना का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।